हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो हम लोग इस चैप्टर के 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और क्लास 9 के किस सब्जेक्ट से आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपको उसी टॉपिक से पढ़ाएं, उसी चैप्टर से पढ़ाएं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या आप लोगों के रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में प्रेमचंद, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में श्यामचरण दुबे और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दो बैलों की जो कथा है उस पाठ के लेखक हैं, उनका नाम है प्रेमचंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपसे पूछा गया यहाँ पे कि प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में पटना में हुआ था, ऑप्शन बी उज्जैन में हुआ था, ऑप्शन सी बनारस में हुआ था या इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बनारस में। ठीक है, कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी आपको तिथि बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। यहाँ पे उनकी रचना नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में गोदान, ऑप्शन बी में सेवा सदन, ऑप्शन सी में रंगभूमि और ऑप्शन डी में दोहा कोश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोहा कोश। अगर हम बात करें गोदान की तो ये प्रेमचंद की लिखी हुई है, फिर सेवा सदन इन्हीं की है और रंगभूमि भी इन्हीं का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोहा कोश। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद या लेखक यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसके जीवन के संबंध में वर्णन किया है। ठीक है, दो बैलों की कथा के माध्यम से जो लेखक हैं या जो प्रेमचंद हैं वो किसके जीवन के संबंध में वर्णन करते हैं या किसके जीवन के बारे में बताते हैं। ऑप्शन ए कृषक समाज और पशुओं का, ऑप्शन बी राजाओं एवं हाथियों का, ऑप्शन सी मनुष्यों का और ऑप्शन डी इनमें सभी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, उनके संबंध में उनके रिलेशनशिप्स के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा है कि गधे की कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणियों में खड़ा कर देता है। गधे की कौन सा गुण है जो ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। ऑप्शन ए सहन शक्ति, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी त्याग या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सहन शक्ति होने के कारण जो गधे हैं वो ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि औरतों पर सिंह चलाना मना है। ठीक है, औरतों पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है, मोती का है, झूरी का है, गया का है या हीरा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा का है। हीरा ने कहा कि हम लोगों को औरतों पर सिंह चलाना मना है, हम लोगों के धर्म के खिलाफ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हीरा मोती की मदद किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, झूरी ने किया था, गया ने किया था, सौतेली माँ ने किया था या छोटी लड़की ने किया था। तो देखिए झूरी तो इसका स्वामी था, मालिक था, तो यहाँ पे इसकी तो कोई कार्य बनता नहीं है, क्योंकि मालिक तो था जो बहुत ज्यादा इससे प्यार करता था हीरा और मोती से, तो ये तो यहाँ पे उसकी मदद एनी टाइम करते रहता था। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं करी गई है। गया की बात करें तो ये झूरी का साला था जो हीरा और मोती को अपने घर ले गया था और मोटी रस्सी में बांध दिया था और रूखा सूखा भोजन दे दिया था। सौतेली माँ ये लड़की से संबंधित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, छोटी लड़की या छोटी बच्ची। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, छोटी लड़की। अगला क्वेश्चन आता है कि गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी। अभूतपूर्व कहने का मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ था, अभी वर्तमान में ऐसा ऐसा घटना हुआ है। वो कौन सा घटना थी।
ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, बैलों का भागना, ऑप्शन बी बैलों का अपने आप घर आ जाना, ऑप्शन सी झूरी का मालिक होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांव के इतिहास में जो अभूतपूर्व घटना थी वो ये थी कि बैलों का अपने आप घर आ जाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है। और ये बैल कब बैल कब अपने आप से घर चले आते हैं, जब ये कांजी हौस से भागते हैं, डढ़ियल के पास से भागते हैं ना, डढ़ियल के पास से। ठीक है। तो अब ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें पूछा है कि दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, ऑप्शन बी पड़ोसी की लड़ाई की ओर, ऑप्शन सी विश्व युद्ध की ओर, और ऑप्शन डी घरेलू युद्ध की ओर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। ठीक है। क्यों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर ये इशारा करती है, संकेत करती है? क्योंकि इस जो दो बैलों की कथा, इस कहानी में संघर्ष की बात करी गई है, और जो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध किए थे उसमें भी संघर्ष किया गया था। तो इस वजह से ये संघर्ष जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें पूछा है कि बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किया। किसने निश्चय किया था? क्या झूरी ने किया था, गया ने किया था, दढ़ियल ने किया था, या बाल सभा ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल सभा। बाल सभा यानी बच्चों का सभा या बालकों का सभा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाल सभा ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? हीरा का है, मोती का है, गया का है, या झूरी का है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए हीरा का है। ठीक है। किसका है? हीरा का है। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, जिसमें पूछा है कि दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए मालिक की सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन बी शत्रु से शत्रुता रखना चाहिए, ऑप्शन सी भाग भरोसे रहना चाहिए, ऑप्शन डी संघर्ष करते रहना चाहिए। तो दो बैलों की जो कथा है, इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जिसमें पूछा है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ऑप्शन ए पशुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी बैलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी मृत पशुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की जो हाजिरी ली जाती थी वो पशुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए या उनकी संख्या गिनने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया प्राय बैल पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ऑप्शन सी वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो गया है वो पराये बल पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ऑप्शन ए बैलों की सुंदरता को देखकर, ऑप्शन बी बैलों की दयनीय स्थिति को देखकर, ऑप्शन सी उसे जानवर से अधिक लगाव था, या ऑप्शन डी गया से डरकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैलों की दयनीय स्थिति को देखकर उसका जो प्रेम है वो उमड़ आया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी उसके प्रति क्या थी वो, मतलब एक तरीके से उसे दुख दर्द वगैरह देती थी। तो इस वजह से जैसा बैल का स्थिति था वैसा ही उसकी स्थिति थी। इस वजह से छोटी बच्ची का जो प्रेम है वो बैलों के प्रति उमड़ जाती है। ठीक है। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ऑप्शन ए दोनों अपने खाने के पात्र में एक साथ खाते थे, ऑप्शन बी दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया, ऑप्शन सी कांजी हाउस में दोनों एक दूसरे का सहारा बना, या ऑप्शन डी इनमें से अभी।
इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, इनमें सभी। क्योंकि हीरा और मोती जब भी खाना खाते थे तो वो एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ मुंह निकालते थे। फिर उन दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला भी किया था और कांजी हाउस में वो एक दूसरे का सहारा भी बने थे। तो इन सभी वजहों से उनमें जो दोस्ती है, गहरी दोस्ती जो है वो साफ झलकती है। ठीक है, अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कहता है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोती का है। ठीक है, मोती का है। और ऐसा कब वो लोग बोलते हैं? जब वो कांजी हाउस में बंद होते हैं। ठीक है, आप लोग जब इस कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे याद आ रहा होगा। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा है कि प्रेमचंद की जो देहांत हुआ है वो कब हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1880, 1980, 1836, 1936। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936 को। ठीक है, 1936 को प्रेमचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। अगर जन्म की बात करें तो वो 1880 में होती है। ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आता है कि हीरा और मोती किस भाषा में बात करते थे? क्या वो हिंदी भाषा में बात करते थे, अंग्रेजी में करते थे, मुख भाषा में करते थे, या देवनागरी में करते थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मुख भाषा कहने का मतलब ऐसा भाषा जो सर हिला करके इशारा किया जाए या जवाब दिया जाए। ठीक है, उसको हम लोग मुख भाषा कहते हैं। और ये दोनों बैल आपस में इसी तरीके से बात करते थे। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा है कि प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? ऑप्शन ए हंस का किया है, जागरण का किया है, माधुरी का किया है, या इनमें से सभी का किया है? इसका राइट आंसर इनमें सभी ही होगा, क्योंकि ये जो सारे हंस, जागरण और माधुरी जो है इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें पूछा है कि हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? ऑप्शन दिए गए हैं कछाई जाति, ऑप्शन बी पछाई जाति, ऑप्शन सी कांजी जाति, और ऑप्शन डी चौकस जाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पछाई जाति। क्या हो जाएगा? पछाई जाति के ये बैल थे, हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि गया झूरी का क्या लगता था? भाई लगता था, जीजा लगता था, साला लगता था, या ससुर लगता था? तो जो गया था झूरी का साला लगता था, यानी झूरी जीजा लगता था और गया साला लगता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें पूछा गया है कि इस कहानी में हीरा और मोती कितने बार भागने की कोशिश किए या कितने बार भागने का प्रयास किया? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार, और ऑप्शन डी 2 बार। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 बार उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो लोग भाग नहीं पाए, अपने मालिक के पास ही गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जिसमें पूछा है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस दिए गए हैं धनपत राय, ऑप्शन बी में गणपत राय, ऑप्शन सी में संपत राय, और ऑप्शन डी में नवाब राय। देखिए आपके सामने आंसर यहाँ पे पहले से ही झलक रहा है। इसका जो आंसर होगा वो गणपत राय रहेगा। कौन सा रहेगा? गणपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जिसमें पूछा है कि हीरा और मोती कितने दिन तक कांजी हाउस में रहे थे? क्या वो 7 दिन तक रहे थे, 10 दिन तक रहे थे, 15 दिन तक रहे थे, या 20 दिन तक रहे थे? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो 7 दिन तक के कांजी हाउस में बंद रहे थे। ठीक है, तो आज के सीरीज में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम 100+ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का। तो आप लोग यदि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।